हमारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित अभी जो है वो दो न्यूज आ रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आज के अखबारों में प्रकाशित किया गया है, जिसे लेकर के मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा सबसे पहले आप सभी को ऑल टीटी तैयारी चैनल पर दिया जाएगा। यदि आपने बेल आइकन की बटन को दबा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, उसका मैं पालन भी कर रहा हूं। जो भी न्यूज प्रकाशित की जाती है मैं आप सभी के बीच में बारी बारी से लाता रहता हूं। अभी मैं दो न्यूज आप सभी के सामने में लाया हूं। एक है बिहार शिक्षक बहाली पे जो स्टे लगी हुई है उसको लेकर के, और दूसरी है एसटीईटी रिजल्ट पे जो केस किया गया है उसको लेकर के। तो साथियों, इसको हम लोग देख लेते हैं विस्तृत रूप से। प्राथमिक नियोजन दूसरी बेंच जा सकती है सरकार, दूसरी बेंच जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये भी आप सभी को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनवाई अभी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बेंच में है। आप सभी को पता है ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो सुनवाई है वो मुख्य न्यायाधीश के अंदर में ही है, और उनके बारे में जो यहाँ पर लिखा गया है वो मैं आप सभी को बारी बारी से बता रहा हूँ। प्राथमिक नियोजन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय की दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए आग्रह कर सकती है। यह सुनवाई अभी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बेंच में है। स्वास्थ्य संबंधी अपरिहार्य वजहों से इस मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप सभी को पता है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद से कोर्ट नहीं जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए आग्रह कर सकता है। सरकार में एक उच्च पदस्थ अफसर का कहना है कि हमें शिक्षक चाहिए, हम नियोजन पूरा कराएंगे। हालांकि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इसमें कुछ हो सकता है। फिलहाल बिहार में वर्ष 2019 के अगस्त महीने में शुरू हुई छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पर लगा ग्रहण खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। यही नहीं, शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग के तमाम दावे एक के बाद एक फेल होने से अभ्यर्थी जो है वो बेचैन हैं। आप सभी को पता है क्यों बेचैन हैं, तो बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है और एक से एक केस इस पे जो है वो आ जा रही है। तो स्वाभाविक है कि भाई जब इतने दिन हो गया, अब बहाली अभी तक नहीं हुई तो कब होगी। अभ्यर्थियों के मन में कई प्रकार के प्रश्न जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। इन्होंने कहा है कि अधिकारी ने बताया है, और ये न्यूज किसने प्रकाशित किया है? स्वाभाविक है किसी को लगा होगा कि ये जरूरी है इसीलिए प्रकाशित करवाया होगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एसटी की वजह से लटका हुआ है मामला। छठे चरण की नियोजन के तहत बिहार में करीब 90,700 प्राथमिक और करीब 33,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू हुई थी। कोर्ट में विभिन्न समय पर आई आपत्ति के चलते लगे स्टे की वजह से यह मामला लटका हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में केवल नियोजन प्रक्रिया अटकी हुई है। वर्तमान में दिव्यांग, आप सभी को पता है, दिव्यांगों के आरक्षण संबंधी मसले पर अभी स्टे चल रहा है। राज्य सरकार को इस स्टे पर ही अपना पक्ष रखना है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया था कि 5 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट में मेंशनिंग हो जाएगी और पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलते ही नियोजन का काम अप्रैल महीने में ही पूरा करा लिया जाएगा। ये मैंने नहीं कहा था, मैंने भी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था कि अप्रैल महीने में नियोजन का कार्य पूरा हो जाएगा, ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा था। हालांकि तकनीकी वजहों से ऐसा नहीं हो सका। फिलहाल नियुक्तियां जो है वो लटकी हुई है। अभ्यर्थियों के बीच इस बात की अफवाह है कि सरकार वित्तीय संकट को देखते हुए इस मामले को जानबूझकर लटकाए रखना चाहती है। हालांकि शिक्षा विभाग इसका कई बार खंडन भी कर चुका है। तो साथियों, आप सभी के द्वारा जो बीच बीच में ट्वीट महासंग्राम चलाया जाता है, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग सोचते हैं कि हम क्यों करेंगे, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो साथियों,
ट्वीट महासंग्राम जो चलाया जाता है अभ्यर्थियों के द्वारा, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा जरूर लिया कीजिए। कुछ ना कुछ सकारात्मक ही निकल के आएगा, क्योंकि अभी धरना प्रदर्शन आप सभी नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सभी को परमिशन नहीं मिलेगा, आप किसी मंत्री के घर जा भी नहीं सकते हैं मिलने के लिए, आपको वो मिलेंगे ही नहीं, अंदर ही नहीं आने देंगे। तो आप सभी के पास में अभी एक ही रास्ता है कि आप लोग सोशल मीडिया के रास्ते से, जैसे ट्वीट महासंग्राम हो गया, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कीजिए। हो सकता है अगला ट्वीट संग्राम हमारा जो है वो संडे के दिन होगा 1 बजे से, उसमें आप सभी जरूर भाग लीजिएगा। तो ये जो है वो बहुत अच्छी बात है। यदि सरकार चाहेगी तो कुछ भी हो सकती है, ये तो दूसरी बेंच की बात की जा रही है। सरकार चाहेगी तो सुबह कुछ भी हो जाए, शाम को कुछ भी हो जाए, बिहार शिक्षक बहाली किसी को पता ही न चले और तुरंत पूरी हो जाए। लेकिन सरकार की मंशा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और सरकार चाहती है कि इस बहाली प्रक्रिया को पंचायत चुनाव के बाद ही हम करवाएं, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा बीच बीच में उनको परेशान किया जा रहा है। तो अखबार के माध्यम से कुछ न कुछ प्रकाशित पहले भी किए हैं और अभी भी करते आ रहे हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों में सांत्वना बना रहे और अभ्यर्थी ज़्यादा इधर उधर हंगामा ना करे या ज़्यादा सोशल मीडिया पे हम लोगों की बुराई ना करे। इसलिए ये सब किया जा रहा है। जो भी होगा आप सभी के सामने में होगा, जरूर मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। अब हम लोग STET के बारे में देख लेते हैं कि उस पर क्या ग्रहण लगने वाली है, क्योंकि कई साथी हमारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो 1 to 8 की बहाली प्रक्रिया है उसको बाद में करना चाहिए, पहले STET का करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ही अभ्यर्थी जो है वो पटना हाई कोर्ट पहुंच गए हैं स्टे लगवाने के लिए। तो उसको हम लोग देख लेते हैं विस्तृत रूप से। STET के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में दी याचिका। अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट चले गए हैं। ये न्यूज जो है वो मुजफ्फरपुर से आ रही है। STET माध्यमिक परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ 22 अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में केस किया है। इनका कहना है कि बीच परीक्षा में कई चीजें जोड़ दी गई है जो विज्ञापन में नहीं थी। केस करने वाले अभय रंजन ने बताया कि STET माध्यमिक परीक्षा पहले 28 जनवरी 2020 को ली गई थी, जो बाद में रद्द हो गई। इसके बाद फिर इसी वर्ष सितंबर में 2020 में कह रहे हैं कि सितंबर में परीक्षा ऑनलाइन ली गई। कोरोना के कारण परीक्षा जो है वो ऑनलाइन हुई थी, आप सभी को पता है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा का रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया, लेकिन रिजल्ट में कई गड़बड़ियां हैं जिसके खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट गए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के दौरान ही विज्ञापन निकालकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नॉर्मलाइजेशन की बात जोड़ दी, जो नियम के अनुसार नहीं है। बीच परीक्षा में नियम नहीं बदला जा सकता। इसके अलावा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कही गई थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का इस्तेमाल किया गया है। STET का रिजल्ट कोटि बार जारी नहीं किया गया है, जो कि आंसर की हमें दी गई उसके साथ कोई भी रिस्पॉन्स शीट नहीं दी गई। हम लोगों ने जब सूचना के अधिकार के तहत परीक्षा का रिकॉर्ड बिहार बोर्ड से मांगा तो बताया गया कि परीक्षा का रिकॉर्ड अभी नहीं है। इसका जवाब हम लोगों को 9 अप्रैल को दिया गया। तो साथियों, अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है कि पारदर्शिता से काम हो, और स्वाभाविक है कि जब ये केस किए हैं तो इस बहाली पे भी स्टे लगेगी, चाहे वो बाद में कुछ भी हो जाए, केस खारिज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तहकीकात तो कोर्ट का काम है करना, तो तहकीकात तो कोर्ट करेगी ही करेगी। और ये 7वां चरण की जो बात चली आ रही है, STET का जो है वो बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाएगा, वो कतई पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस जो है वो कर दिए गए हैं। तो इसलिए आप सभी साथी अभी 1 to 8 वाली बहाली प्रक्रिया को पूरी करवा लीजिए। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि इस पे सिर्फ दिव्यांगजनों के द्वारा जो केस किया गया है सिर्फ वही है, और इसमें कोई ज़्यादा पेच नहीं है। सरकार के द्वारा 4% आरक्षण जो है वो दिव्यांगजनों को दिया गया है। कहीं पर
यदि कुछ त्रुटि है तो उसको सुधार कर लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी एकजुटता से अभी STET बहाली के ऊपर में बिल्कुल ध्यान ना दें, यही आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। आप सभी 1 to 8 की जो बहाली प्रक्रिया है उसको पहले पूर्ण करवाइए, अपने आप ही सारे रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से मैं आप सभी के बीच में जो भी अपडेट होता है मैं लाता रहता हूं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। साथियों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।